सेने तकाइची, आप इस चेहरे को याद कर लीजिए क्योंकि इन्हें कहा जा रहा है आज की द्रौपदी, क्योंकि इन्होंने चाइना जैसे दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकार दिया है। यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल इस टाइम पर स्थिति ये बन चुकी है कि चाइना ने अपने नागरिकों को जापान और ताइवान में यात्रा करने से रोकना स्टार्ट कर दिया है। लगातार फ्लाइट कैंसिल की जा रही है। इतना ही नहीं, चाइनीज सेना ने घेराबंदी भी स्टार्ट कर दी है। ताइवान की लगातार एक के बाद एक चाइनीज युद्धपोत ताइवान को घेरते जा रहे हैं और एक मल्टी लेयर ब्लॉकेट करने का ट्राई किया जा रहा है ताइवान को, ताकि कल को अगर चाइना अटैक स्टार्ट कर देता है ताइवान के ऊपर तो अमेरिका सहित जापान हो या कोरिया हो, कोई भी देश या कोई भी देश की सेना ताइवान की मदद ही ना कर पाए। इवन अमेरिकी इंटेलिजेंस भी ये बात रिपोर्ट कर रही है कि आपको किसी भी वक्त इस बात की खबर मिल सकती है। हो सकता है कि कल सुबह आप सोकर उठो और आपको पता लगे कि चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार स्थिति क्या है। लेकिन ये स्थिति ऐसी होनी नहीं थी, क्योंकि हाल ही में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें सभी का कहना था कि अभी सही समय नहीं है चाइना को ताइवान के ऊपर अटैक करने का। अभी हमें अपने आप को और ताकतवर बनाना होगा और 2029 के या फिर 2030 के बाद हम ताइवान का मसला सुलझाएंगे। तो जब चाइना का प्लान खुद 2029-30 का था, अब आखिरकार अचानक से वो 2025 में ही ताइवान को कब्जाना चाहता है। और इसके पीछे कारण कोई और नहीं, बस एक व्यक्ति है, जापान की प्रधानमंत्री सेनी तकाइची। दरअसल जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि हाल ही में 31 अक्टूबर को ये जापान की नई नवेली प्रधानमंत्री बन के आई हैं और इन्हें काफी कट्टर भी माना जाता है। ये जापान को इतना ही सैन्य तौर पर ताकतवर बनाना चाहती हैं जितना जापान वर्ल्ड वॉर 2 से पहले था। लेकिन इन्होंने जैसे ही जापान के प्रधानमंत्री के पद को संभाला, इन्होंने खेल करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल 2 दिन पहले जापान की संसद में इन्होंने बयान दे डाला कि अगर कल को चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है या फिर उसे कब्जाने की कोशिश करता है तो ऐसे में जापान अपनी सेना भेजेगा और जापान की सेना निश्चित तौर में बीच में आकर ताइवान की सुरक्षा करेगी और जरूरत पड़ा तो चाइना के साथ आमने सामने की लड़ाई भी की जाएगी। अभी अगर यही बयान अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि ट्रम्प ने दिया होता तो नो डाउट चाइना के लोग शायद इतना गुस्सा ना करते। कोरिया ने दिया होता तो शायद एक दफा तब भी ना भड़कते। यहाँ तक कि अगर भारत की तरफ से भी ये बयान जाता तो भी शायद चाइना के लोग इतना गुस्सा ना होते। लेकिन ये बयान दिया गया है जापान के द्वारा और यही कारण है कि आज सारे के सारे चाइनीज आग बबूला हो चुके हैं। और इसका कारण ये है कि लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चीनियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए थे। 50 मिलियन, जी हाँ ऑलमोस्ट 5 करोड़ से ज्यादा जो आम नागरिक थे, जी हाँ मैं यहाँ सैनिकों की बात नहीं कर रहा, जो चाइना के आम नागरिक थे उन्हें मार डाला था। और करोड़ों की संख्या में ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ गलत काम किया गया और भी न जाने कई प्रकार के उनके साथ अत्याचार किए गए। और उसका गुस्सा आप आज भी चाइनीज के मन में देख सकते हैं। अगर आप किसी भी चाइनीज से पूछोगे कि आपका नंबर 1 दुश्मन कौन है तो आप देखना मैक्सिमम लोग नंबर 1 दुश्मन अपना जापान को ही बताएंगे। और इसीलिए जब से जापान के प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है तभी से चाइना के अंदर उनका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। लिटरली चाइना में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ने लगी और अब एक बार फिर से बदले की भावना लोगों के अंदर जागृत हो चुकी है। लोगों का यहाँ पर मानना ये है कि हमें ताइवान को तो कब्जाना ही चाहिए, लेकिन साथ ही जो जापान ने हमारे साथ अत्याचार किया है उसका बदला भी जापान से लेना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि यार जापान के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या बोल दिया, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको माहौल समझाता हूँ। तो माहौल ये है कि आज की तारीख में जापान खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो ताइवान को क्या ही बचाएगा। जापान की सेना इतनी कमजोर है कि हाल ही में जापान के कुछ गाँव में भालू का अटैक होने लगा था और वहाँ पर सेना को तैनात किया गया और वहाँ के सैनिकों को बंदूक भी नहीं दी जाती क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस फोर्स के अंदर आती है। तो वहाँ पर सैनिक क्या कर रहे थे, डंडों से काम चला रहे थे। कुल मिलाकर जापान के सैनिक तो शायद ये बात जानते ही नहीं कि बंदूक चलाते कैसे हैं। ये तो है जापान की सेना की ट्रेनिंग का लेवल। इनके पास हथियारों की कमी है, एक सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और न ही कोई ढंग का सिर्फ इनके पास। अब रही बात इनकी ट्रीटी जो कि इन्होंने अमेरिका के साथ कर रखी है कि अगर कल को जापान के साथ कोई भी गलत हुआ, किसी भी देश ने उस पर अटैक किया तो अमेरिका उसे बचाने आएगा। तो आप इसे भी भूल जाओ, क्योंकि जब तक डोनाल्ड
ट्रम्प राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी सेना दूसरों के युद्ध में नहीं कूदने वाली। यहाँ तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनके जितने भी मिनिस्टर और उनके समर्थक हैं वो तक ये बात कह चुके हैं कि अगर कल को ताइवान के ऊपर चीन हमला कर दे तो हमें ताइवान की भी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम दूसरों के युद्धों में नहीं पड़ने वाले। इसीलिए ऐसे टाइम में जब जापान की स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर है, ऐसे में आपको आपकी वाणी पर संयम रखना चाहिए। पहले आपको यानी कि जापान को, अपने देश जापान को ही सक्षम बनाना चाहिए। अभी तो आप नई नई प्रधानमंत्री बनी हो, आपके पास अभी 4 से 5 साल का टाइम है और नो डाउट जापान जैसे देश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको इस पैसे का इस्तेमाल करके पहले अपने देश को इस काबिल बनाना चाहिए, इसके बाद आप जो चाहें वो कह सकती थी। लेकिन फिलहाल मैं बताऊं तो जापान की स्थिति बहुत कमजोर है। हाल ही में देखा गया है कि भारत के साथ भी इनके संबंध कमजोर हुए हैं। इसीलिए इतने खराब टाइम में जब इनका कोई भी पड़ोसी इनका साथ देने को नहीं आएगा, इसीलिए आपको आपकी वाणी को संयम में रखना चाहिए। आपने अपने आप को तो खतरे में डाला ही, साथ ही ताइवान की गर्दन पर भी खतरा ला दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ताइवान को भी अपनी जान बचाने के लाले पड़ेंगे। उसका साथ देने वाला दुनिया में शायद कोई ना हो। और चीन जो कि 2030-32 के बाद प्लान कर रहा था ताइवान पर अटैक करने का, लेकिन अब वो अटैक करने से पीछे नहीं हटने वाला। और इसीलिए चाइना ने साफ अल्टीमेटम दिया है ताकाइची को, जो कि नई जापान की प्रधानमंत्री बनी है, कि जो बयान अब से 1-2 दिन पहले आपने दिया है इसे पब्लिक में आकर वापस लो, नहीं तो अब आप इसका परिणाम भुगतो। परिणाम भुगतने का मतलब है कि ताइवान के साथ तो हम जो करेंगे सो करेंगे ही, लेकिन बख्शा अब जापान को भी नहीं जाएगा। जापान के साथ भी हम कुछ न कुछ करेंगे। इसीलिए आगे आने वाला एक हफ्ता जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप इस पर नजर बना के रखिए, कुछ बड़ा खेल यहाँ पर होने वाला है। खैर अभी के लिए इतना ही। आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय, आपके विचार में कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।